हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका मनीष मिश्रा आपको स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री, यानी कि 11th का केमिस्ट्री आज फर्स्ट वीडियो बनने जा रहा है। आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। दोस्त, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमको या फिर मेरे द्वारा इराइज किया हुआ जो कोटेशन होता है वो कोटेशन आपके लिए दमदार होता है। वो दमदार जो कोटेशन है वो अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे। दोस्त, ये जो 11th क्लास के वाले जो स्टूडेंट हैं इस चीज को बहुत आसानी से समझोगे। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। जो टॉपिक का नाम है वो है पदार्थ, मैटर। लेकिन शुरू करने से पहले आपके पास एक दमदार, मजेदार, शानदार एक्साइटमेंट कॉल है जो कि अपने जहन में लाओगे दोस्त, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है, ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, जीतूंगा मैं ये ठान के चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं आपका 11th का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि आपका है पदार्थ, ठीक है। तो देखते हैं कि पदार्थ क्या है। हेडिंग है आपका पदार्थ। ये चीज को आप समझोगे। पदार्थ, मैटर। पदार्थ को हम लोग द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव, ठीक है। तो पदार्थ क्या है ये चीज को आप समझो। आसान है, बेसिक है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पदार्थ क्या कहता है कि हर वह वस्तु, जो भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकता है, हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है, तथा वो स्थान को घेरती है। कोई वस्तु है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वो कुछ न कुछ स्थान को भी घेरता है। समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। या फिर उस चीज को अनुभव करता है, अपने इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव करता है, इसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा। कोई वस्तु को आप ले, जस्ट लाइक दिस, यानी ये मार्कर है। इस मार्कर का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और ये द्रव्यमान होने के साथ साथ ये मार्कर, ये जो है कुछ न कुछ स्थान को भी घेरेगा। तो ये जहां भी है ये स्थान को घेर लिया, या इस चीज को हम लोग इंद्रियों के द्वारा समझें या इस चीज को हम लोग देख भी सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो लिख लें, इसको लिख लेते हैं फिर। पदार्थ क्या है? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहा जाता है या पदार्थ कहलाता है। बहुत आसानी से बेसिकली समझो दोस्त। ये फर्स्ट ईयर वाले, मैं 11th वाले, इस चीज को गौर से पढ़ोगे ताकि आपका जो है बेसिकली जो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर चीज का बेसिक अगर मजबूत हो जाएगा तो आप किसी भी कंपटीशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो दोस्त, ठीक है। तो हर एक बात पर गौर करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फाइनल। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ में, ये पदार्थ है और इस पदार्थ के अंतर्गत जस्ट लाइक दिस, ये पदार्थ जो बना होगा वो कंपोजिशन होगा। क्या होगा? संगठन होगा। कुछ न कुछ इससे मिला होगा, स्वाभाविक है। साथ ही साथ इसमें रिएक्शन होगा। क्या होगा दोस्त? रिएक्शन होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे इसका यूटिलाइजेशन भी होता है। तो स्टडी ऑफ मैटर जो होता है, इसको हम लोग कर सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का जो अध्ययन होता है वो हम लोग, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं?
कंपोजिशन के बारे में भी देखते हैं। यानी कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, संगठन। रिएक्शन का मतलब क्या होगा, अभिक्रिया। और इसके द्वारा तैयार जो होगा उसका हम लोग उपयोग भी करते हैं, यानी उपयोगिता जिसको बोलते हैं। ये क्या है, पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। आई होप कि आप इसको समझ रहे हो। साथ ही साथ इस पदार्थ का अपना खुद का एक प्रॉपर्टीज भी होगा, प्रॉपर्टीज, इसका कुछ न कुछ गुण होगा। ये सारी क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे किसमें, पदार्थ में। यानी कि पदार्थ का जो निर्माण हुआ होगा वो सभी क्रियाओं के द्वारा ही हुआ होगा। तो आई होप कि इतना सारा चीज आप समझ गए। पदार्थ क्या है कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान भी होगा और वो स्थान करती है, वह वस्तु जिसमें कंपोजिशन हो, रिएक्शन हो, यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर्टीज हो, क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पदार्थ को कितने तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका फोटो खींचिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट, चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम लोग दो तरह से वर्गीकृत करते हैं। पदार्थ को कितनी तरह से वर्गीकृत करते हैं, दो तरह से वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, एक होगा भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक होगा रासायनिक संगठन के आधार पर। तो हम लोग कहेंगे इसको भौतिक वर्गीकरण, फाइनल, और इसको कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण। बहुत आसान है, इस चीज को आप मन से पढ़ो। बेसिक से हम चलेंगे दोस्त, रट्टाफिकेशन पर मेरे को विश्वास नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो है फिल करवाना मेरा काम है। मनीष मिश्रा का सिर्फ उद्देश्य यही है कि वो जाकर के यूट्यूब पर छा जाए और पूरा का पूरा स्टूडेंट मेरे इस प्रयास का अच्छा सा कमेंट कर दें। ये आपका गुरुदक्षिणा है, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ये पदार्थ को दो तरह से बांट दिया गया है। ठीक है, और भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग को देखना है पदार्थ कितने तरह के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो भौतिक गुणधर्म है, इसके आधार पर पदार्थ को तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। कितने भाग बांटते हैं, तीन भाग में। तो एक भाग है ठोस, जिसको सॉलिड बोलोगे। दूसरा का जो भाग है वो है द्रव, जिसको हम लोग लिक्विड बोलेंगे। और तीसरा का जो भाग है वो है गैस, जिसको हम लोग गैस बोलते हैं। फाइनल है। तो पदार्थ अगर कोई पूछेगा कि भौतिक के आधार पर, भौतिकी वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, तो आप बोलिएगा कि तीन तरह से बांटा गया है, एक ठोस रूप में, एक द्रव रूप में और एक गैस रूप में। ठीक है, ठोस रूप में आप कैसे पहचानोगे कि ये जो है आपका ठोस रूप है, कैसे पहचानोगे कि ये आपका द्रव रूप है, और कैसे पहचानोगे कि ये आपका गैस रूप है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे देखते हैं कि ये आपका ठोस का स्थिति है। ये क्या है, यानी ठोस जो वस्तु होते हैं वो ये जो है कंप्रेस होते हैं, काफी एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जो ठोस होते हैं, जिसके परमाणु जो होते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। द्रव के केस में हम लोग देख रहे हैं इसके जो परमाणु होंगे वो थोड़ा थोड़ा दूरी पर रहेंगे। ठीक है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के जो परमाणु होंगे वो परमाणु इस तरह से होंगे। ये आपका ठोस, ये द्रव, और ये क्या हो गया, गैस रूप हो गया। ठीक है, अगर ठोस का आयतन की बात बोले कि ठोस का आयतन क्या है, तो आयतन जो होता है इसका निश्चित होता है। आयतन क्या होता है इसका, आयतन निश्चित होता है।
आयतन क्या है, निश्चित होता है। मान लो ये मार्कर ठोस है, इस मार्कर का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि मार्कर जितना है उतना ही रहेगा, जिसका इसका चौड़ाई है उतना ही रहेगा, न कि ये जो है लंबा हो जाएगा, न कि ये चौड़ा हो जाएगा। एक ठोस यही चीज होता है जिसका आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। फाइनल। अगर इसका हम बात बोले द्रव के, द्रव का आयतन क्या होगा, तो द्रव का आयतन भी जो होगा वो आयतन होगा निश्चित। क्या होगा, द्रव का जो आयतन होगा वो क्या होगा, निश्चित ही होगा। क्यों? क्योंकि कि अगर द्रव को आप किसी भी शेप और साइज वाले, या तो फिर ग्लास में रख दो, या तो आप टब में रख दो, या तो बाल्टी में रख दो, वो अपना खुद का आकार लेता है, लेकिन वो मात्रा जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। इसलिए वो क्या है, निश्चित है। इसलिए द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित ही होता है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। गैस की जहां तक बात है, गैस का आयतन क्या होगा, तो गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है दोस्त। क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर गैस को आप बंद कमरा में छोड़ दें, तो छोड़ देने के बाद पूरा कमरा में भी गैस से गैस हो जाता है। तो क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स इधर से उधर चलना शुरू कर देते हैं। ये आपका क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात बोले कि जो ये ठोस है, ये जो ठोस है, इस ठोस का आकार कैसा होता है। आकार की बात बोले तो आकार क्या है, आकार भी क्या होगा, इसका निश्चित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आकार निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। आप जिस चीज में रखोगे वो उसी का आकार ले लेता है। गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार हो जाएगा, टब में रखोगे तो टब का आकार हो जाएगा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का आकार होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आकार है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है दोस्त। ठीक है, अनिश्चित होता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, और गैस की बात बोले तो गैस का आकार कैसा होगा, तो गैस का आकार होगा वो अनिश्चित होगा। जहां मन तहां चला जाएगा। तो इसका भी आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया, अनिश्चित। फाइनल। ये था आपका ठोस, ये द्रव, और ये क्या है, गैस है। अगर हम बात बोले कि उसका उदाहरण के रूप में आप बताओ कि ठोस, द्रव और गैस का उदाहरण बताओ, तो आप कह सकते हो कि ठोस जो होगा वो जस्ट लाइक लोहा के ले लो, कोई चीज ले लो, ठोस वाला कोई भी वस्तु का उदाहरण ले लीजिएगा, लोहा हो, सोना हो, ये क्या है, ठोस रूप है। इनका इस तरह का आकार, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, फिक्स है। द्रव की बात बोले तो द्रव किस रूप में लोगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो जल को, ये आपका द्रव रूप हो गया। और गैस की बात बोले तो गैस क्या होगा, गैस का अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लोगे तो H2 हो गया, O2 हो गया, ये आपका क्या है, गैस। ठीक है, अब यहाँ पे ये था भौतिक वर्गीकरण के आधार पर इतना सारा चीज हम लोग देखते हैं, ठोस द्रव के बारे में जानकारी लिए। अब सवाल उठता है कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ होते हैं दो तरह का, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ जिसको बोलेंगे। इसको अगर हम लोग बांटें तो ये भी जो होगा दो तरह का होगा, एक होगा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, इंग्लिश में भी लिख लें। और ये क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोला जाता है, मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझे। यानी कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, ये हैं आपके रासायनिक वर्गीकरण का दो प्रकार। बेसिक से चलो और रटाफिकेशन पर बच जाओ, सिर्फ और सिर्फ फिल करो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं
कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ के रूप में, एक अशुद्ध यानी विक्षय के रूप में बांटा गया। तो ये जो शुद्ध प्रकार होते हैं जो एक ही प्रकार के अभिक्रमक से बने होते हैं। अगर इसको लिखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है तो हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिक्रमक से बने हैं। तो लिख लें इसको, एक ही प्रकार के अभिक्रमक, एक ही प्रकार के अभिक्रमक क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। फाइनल, अब यहां पे सवाल उठता है कि ये जो अभिक्रमक है, ये जो शुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ कितने तरह के होते हैं? शुद्ध पदार्थ कितने तरह के होते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि यह शुद्ध पदार्थ दो तरह होंगे, एक होंगे तत्वों के रूप में और एक होंगे यौगिक के रूप में। एक होंगे एलिमेंट के रूप में और एक होंगे कंपाउंड के रूप में। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, यानी कि शुद्ध पदार्थ कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होंगे, एक तत्व और एक यौगिक। ये आपका शुद्ध पदार्थ है। अब सवाल ये उठता है कि जो शुद्ध पदार्थ है, तत्व और यौगिक है, वो तत्व क्या है? तो हम कह सकते हैं कि तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी परमाणु जो होंगे वो एक ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु, आप अपने से भी डिफाइन कर सकते हो दोस्त। एक ही प्रकार के जो परमाणु होंगे, यानी एक ही प्रकार के परमाणु मिलते होंगे, तो वो मिलने के बाद तत्व होता है और यही तत्व क्या होगा? शुद्ध होता है, शुद्ध पदार्थ के रूप में होता है। आई होप कि इस चीज को आप समझ रहे हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि तत्व क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि तत्व जो होगा, जस्ट लाइक ऑक्सीजन को ले लें तो ऑक्सीजन ही रहेगा, कार्बन को ले लें तो कार्बन ही रहेगा, हाइड्रोजन को लेंगे तो हाइड्रोजन ही रहेगा। फाइनल है, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ये क्या है? तत्व के रूप में होगा जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो। ठीक है, ये कभी O और C नहीं जाएंगे, C और H नहीं जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ O है तो O ही रहेगा, C है तो C ही रहेगा, H है तो H ही रहेगा। फाइनल, तो इस चीज को और समझने के लिए O है तो हम लोग O2 के रूप में कह सकते हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H2 के रूप में कह सकते हैं। तो क्या आप कह सकते हो यहाँ पे कि O2 है सर, आप बोल रहे हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट में उपस्थित जो परमाणु है वो परमाणु क्या है? O के अलावा और कुछ दिख रहा है? नहीं। H2 के अलावा कुछ दिख रहा है? H के अलावा कुछ दिख रहा है? ये देख लीजिए आप, O2 है, O2 है तो ये क्या चीज से मिलकर बना है? O और O से मिलकर बना है। तो इसमें उपस्थित जो परमाणु होंगे सेम है। H2 है तो H2 के केस में देख लीजिए H है, यानी दो प्रकार के परमाणु हैं लेकिन एक ही हैं। ये हो गया अनुरूप और ये हो गया परमाणु रूप। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। फाइनल, जहां तक यौगिक की बात है तो यौगिक जो होता है वो विभिन्न परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। अगर आप परमाणु जो है भिन्न भिन्न ले लें और भिन्न भिन्न लेने के बाद उनको एक निश्चित टेम्परेचर पर आप उसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद क्या बनेगा? एक यौगिक का निर्माण होगा। फाइनल है, तो यहां पर हम देखेंगे इस चीज को कि विभिन्न परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? यौगिक बनता है। यानी विभिन्न परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसका जो होगा, यौगिक का अगर एग्जाम्पल ले लूं तो एग्जाम्पल मान लें कि H2O है। क्या है? H2O है। ठीक है, तो H2O है तो ये क्या है? यौगिक का फॉर्म है, ये यौगिक है। तो इसमें आप डिफिनेशन से समझो, इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलाने पर, परमाणु देख लीजिए यहाँ पे भिन्न भिन्न आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा है हाइड्रोजन और एक दिख रहा है
ऑक्सीजन। तो विभिन्न परमाणु हो गए, ये दोनों विभिन्न परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिला दीजिएगा, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, एक जल बनेगा, और जल जो है एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। इसको हम लोग अभिक्रमक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभिक्रमक भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अभिक्रमक को यही समझे थे ना कि एक ही प्रकार के जो परमाणु होंगे या एक ही प्रकार के जो अभिक्रमक होंगे वो क्या चीज का निर्माण करते हैं, वो शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं। स्वाभाविक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये आपका यौगिक हो गया। तो विभिन्न परमाणु को जब निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। ठीक है, इस चीज को और समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि ये जल है, ये क्या है, जल है। अब इस जल को इस कंटेनर में रख दो, जल को कहाँ रख दो, कंटेनर में रख दो, कंटेनर में रख दो, कंटेनर में रख दो, कंटेनर में रख दो। तो ये जल जो है पूरा कंटेनर में भरा हुआ है। तो ये जो है H2 पूरा भरा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वो क्या होंगे, इसमें क्या क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन, क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। और इस चीज को जब अनुपात सेम अनुपात में मिलाइएगा तो ये दोनों का जो अनुपात होगा, जल का अनुपात होगा 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, जल बनता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये आपका O2 है, ये क्या है, O2 है, O2 है, O2 है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, तो इसमें उपस्थित जो परमाणु हैं वो किसके परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो अब इस दोनों में आपको बताना है कि कौन तत्व के रूप में है और कौन यौगिक के रूप में है। दोनों ही शुद्ध हैं, एक तत्व के रूप में है और एक यौगिक के रूप में है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका तत्व फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, यौगिक का फॉर्म हो गया। फाइनल है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो इतना सारा आप देख लिए, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें हम लोग शुद्ध पदार्थ को भी देख लिए। आगे हम लोग देखने हैं अशुद्ध पदार्थ जो कि मिश्रण का रूप होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिक्सचर। चलिए देखते हैं फिर हम लोग मिश्रण, यानी कि मिश्रण जो है एक अशुद्ध पदार्थ है। अब यहाँ पे हम पूछें कि मिश्रण जो है कितने तरह होंगे, तो पहले मिश्रण के बारे में समझिए। मिश्रण क्या है, मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक अभिक्रमक जो है मिलेंगे और मिलने के बाद आप किसी भी अनुपात में इसको मिला दीजिए। ये नहीं देखना है कि टेम्परेचर क्या है, ये नहीं देखना है कि कहाँ पे मिला रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी स्थिति में मिलाते हैं तो इससे जो बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रण तो कहलाएगा यार। हम लोग कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभिक्रमक क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। और इस मिश्रण को हम लोग बांटते हैं 2 प्रकार में। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। फाइनल 2 प्रकार क्या है, एक है समांगी मिश्रण, एक क्या है, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। आई होप कि आप समझ रहे हो। समांगी मिश्रण को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, मिक्सचर, और इसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे, मिक्सचर। ठीक है, ये आपका समांगी और विषमांगी मिश्रण तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ये समांगी मिश्रण जो है वो समांगी मिश्रण है क्या, आखिर ये तो मिश्रण है, अशुद्ध चीज बोल रहा है कि अशुद्ध पदार्थ के रूप में इसको देखते हैं। 2 से अधिक अभिक्रमक को मिलाते हैं, किसी भी अनुपात में मिला देंगे, या इनका कोई लिमिटेशन नहीं है कि टेम्परेचर इतना चाहिए, स्पेस ये चाहिए, ये चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कहीं भी मिला दो, किसी भी स्थिति में मिला दोगे तो ये क्या होगा, बन जाएंगे, मिश्रण बन जाएंगे।
इनको दो तरह से लिया गया है, एक समांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठता है, अगर मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, समांगी का पहचान क्या है, विषमांगी का पहचान क्या है, तो बहुत इजी है दोस्त, बहुत आसान है। तो सपोज दैट मान लो कि ये समांगी का रूप हम दिखाने वाले हैं। ये है आपका पानी, क्या है, पानी यानी कि जल, क्या है, जल है, प्लस में मिला देते हैं चीनी या शक्कर जिसको बोलोगे, मिलाने। तो मिलाने के बाद आपका बनेगा एक सुंदर सा स्वीट सा शरबत। क्या बनेगा, शरबत बना दोस्त। ठीक है, ये पानी जो है विलायक है और ये है विलेय में, और इस दोनों से बनेगा शरबत जो कि विलयन होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार इस चीज को समझिएगा, पानी शक्कर मिलने के बाद एक सुंदर सा मीठा सा शरबत बनेगा। आप शरबत पियोगे तो आपको शायद पता ही होगा क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि सर ये पानी चीनी शरबत क्या बोल रहे हैं आप, तो यही तो आपका समांगी मिश्रण को दिखाएगा। कैसे दिखेगा, तो जैसे ही शरबत बनेगा, जैसे ही चीनी पानी का घोल लेंगे, तो लेने के बाद क्या होगा कि आप जो शरबत लिए होंगे उस गिलास से ऊपर वाला हिस्सा से एक चम्मच उठा के पियो। पीने के बाद उसका मिठास वही रहेगा। बीच वाला से उठाकर देखो, पीने के बाद वही दिखेगा। नीचे से भी उठाकर पियोगे, चखोगे, तो कैसा स्थिति होगा, जैसा ऊपर था, जैसा बीच में था, जैसा नीचे था, सब एक बराबर था। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया अगर उदाहरण है तो वो उदाहरण है आपका चीनी प्लस पानी। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। तो अगर इसको हम लोग लिख लें कि सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण, जो भी अवयव है उसका पूर्ण रूप से मिश्रण, संगठन का जो भी स्थिति होगा वो एक समान ही होगा। क्या होगा, एक समान ही होगा। पानी में चीनी घोलेंगे तो चीनी दिखने वाला तो है नहीं, हर स्थिति में एक समान ही दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, लिखिएगा कि सभी अवयव, अब सभी अवयव मतलब कहने का मतलब जो समांगी मिश्रण कौन कौन सा अवयव हो गया, चीनी और पानी। उस चीनी और पानी का जो मिश्रण होगा, सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण क्या होगा, पूर्ण मिश्रण, पूरा का पूरा मिश्रण का जो संगठन होगा, मिश्रण का संगठन या संगठन क्या होंगे, एक समान होंगे। क्या होंगे, एक समान होंगे। क्या होंगे, एक समान होंगे। समान रूप से अवयव उपस्थित होते हैं। क्या भी लिख सकते हो, या समान रूप से अवयव उपस्थित होते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण आपको चीनी पानी, ये समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि जो अवयव होंगे, जो आपका विलयन होगा, उस विलयन का जो मिश्रण होगा, यानी कि विलय और विलायक मिले होंगे। विलय और विलायक यानी जस्ट लाइक उदाहरण के तौर पर हम देख लें तो सपोज मान लो यहाँ पे आपका मिट्टी है और मिला दो पानी में, तो इससे बनने वाला जो मिश्रण होगा वो विषमांगी होगा। क्या होगा, विषमांगी। मिट्टी पानी, तो जैसे ही पानी में मिट्टी को घोलिएगा तो घुलने के बाद आपका स्थिति जो होगा, ऊपर वाला हिस्सा कुछ और होगा, बीच वाला स्थिति कुछ और होगा और नीचे वाला स्थिति कुछ और होगा।
और इस तरह के जो मिश्रण होंगे उस मिश्रण को हम लोग कहेंगे विषमांगी मिश्रण। समझ में आ रहा है? आई होप कि आप समझ रहे हो। तो इसमें जो अवयव का मिश्रण होगा वो समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। इस चीज को लिख लीजिए, अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज को बहुत आसानी से समझना है। क्या लेना है? पानी मिट्टी मिलाते हो, मिलाने के बाद क्या करते हो कि जो स्थिति होता है घुलनशील का या विलयन का, उस स्थिति में देखोगे कि ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसमें मिट्टी का स्थिति कुछ और होगा, बीच वाला स्थिति होगा उसमें मिट्टी की स्थिति कुछ होगा, अंदर वाला जो स्थिति होगा उसका स्थिति कुछ और होगा। तो इस तरह का जो मिश्रण हुआ उस मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका मिट्टी प्लस पानी। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपका सेकेंड वीडियो होगा वो क्या होगा, उसमें हम लोग देखेंगे। अगर ये आपको पसंद पड़ा होगा 11th वाले स्टूडेंट को लिए तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो दोस्त। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए और हर वीडियो को मजेदार ढंग से कीजिए दोस्त, पढ़िए। ठीक है, साथ ही साथ मनीष मिश्रा जो है रटाफिकेशन पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ साइंस को फील करवाना जानता है। यानी कि मेरे स्टूडेंट वही हो सकते हैं जो हर एक कॉन्सेप्ट को फील कर सके। ठीक है, तो मनीष मिश्रा जो है आपसे उम्मीद करता है कि इस वीडियो को जरूर पसंद किए होंगे और आपको कुछ नहीं करना है, गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक बनता है, लाइक कर दो, कमेंट बनता है, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब कर दो दोस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।